आज पुण्य शुक्रवार है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से लेकर अध्याय 53 के पद संख्या 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदगृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र भी धर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16 और अध्याय 5 के पद संख्या 7 से 9 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। मसीह ने इस
पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्खीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से लेकर अध्याय 19 के पद संख्याएं 42 से लिया गया है। पाठ लंबा है, कृपया अपने बाइबल से स्वयं पढ़ें और मनन चिंतन करें। प्यारे मसीही विश्वासियों, इंसान का सबसे बुरा वक्त तब होता है जब उसके अपनों के द्वारा साथ छोड़ दिया जाता है। यीशु के शिष्यों ने भी वही किया। वे यीशु को छोड़कर भाग गए, पर यहाँ यीशु जानते थे कि सिपाही उनके शिष्यों को कुछ न करें, क्योंकि वे जानते थे कि उनके काम को आगे बढ़ाने वाले ये शिष्य ही थे। पेतरुस ने अपने गुरु को मुसीबत में देखकर तलवार उठा लिया और एक को घायल कर दिया, परंतु ईसा ने उन्हें मना किया, जिससे पिता की इच्छा और योजना पूरी हो जाए। कभी कभी हमें भी लगता है कि मामले को कहीं हम अपने हाथों में ले लें, पर यह हमें बुराई और पाप की ओर धकेलता है। अतः ईश्वर पर श्रद्धा और भरोसा कर हम उसकी योजना को पूरा होने देना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कल्पना कीजिए कि अगर पेतरुस ने तलवार उठाकर जो कदम उठाया था उसका अंजाम क्या होता। उससे ईसा कभी सूली पर नहीं चढ़ते और ईश्वर की योजना कभी पूरी नहीं होती। पिता की इच्छा को पूर्ण कर यीशु ने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया? उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को प्यार करना, गिरे हुए लोगों के साथ उठना बैठना आदि सीखा। वे कीचड़ में खिले एक कमल के सदृश विख्यात हो गए और उनकी यह प्रसिद्धि सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अधिकारियों के लिए डर का कारण बन गई। इसलिए उन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा ताकि उनका सर्वनाश किया जा सके। यीशु ये अच्छी तरह जानते थे कि नेता उनके विरुद्ध थे और इसलिए उनका जीवन खतरे में था। फिर भी वे अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, लेकिन वे और अधिक उत्साह से अपने मिशन को पूरा करने में लगे रहे तथा उनकी इच्छा के अनुसार जीते रहे। मृत्यु का खतरा होने पर भी वे लोगों, विशेषकर गरीबों को प्यार करते रहे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त का क्रूस में ठोका जाना आज के सुसमाचार की चरम सीमा है। क्रूस हमारे सामने दुख, दर्द, अन्याय, घृणा और मानव क्रूरता को उजागर करता है। इन सब के बावजूद ईसा अपना संतुलन नहीं खोते हैं और एक साहसी राजा के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमारा शीश उनके सामने भक्ति एवं आश्चर्य से झुक जाता है। आज हमारे लिए एक सवाल है कि ईसा का दुख भोग हमारे लिए क्या अर्थ या महत्व रखता है। हम सुख सुविधा एवं भोग विलास चाहने वाली दुनिया में जीते हैं जो दुख तकलीफ से घृणा करती है, लेकिन प्रभु यीशु क्रूस से यह प्रमाणित करते हैं कि विलासिता, घमंड, आराम, सुरक्षा और हमारे लौकिक जीवन के परे भी कुछ है। उसके क्रांतिकारी संदेश ने रोमियों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। यहूदी नेताओं ने जो यथास्थिति स्थापित की थी उसके लिए भी मसीही दावे खतरे बन गए थे। निस्संदेह ईश्वर नकारा गया, घायल किया गया और इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई। उसे प्राणदंड दिया गया क्योंकि उसने प्यार करना नहीं छोड़ा। उसने दुनिया में कायम यथास्थिति को चुनौती देना नहीं त्यागा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्रूस ईश्वर की प्रकृति एवं मानवीय प्रकृति को उजागर करती है। हम मानव बुरे बन जाते हैं, परंतु ईश्वर सदा ही भला और अच्छा बना रहता है। जब हम अपने बुरे दौर में होते हैं तो ईश्वर अपनी अच्छाई के शिखर पर होते हैं। क्रूस ईश्वर के असीम प्यार का चिन्ह है, मानव जाति की मुक्ति का प्रतीक और मानव द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का परिणाम है। हम यह न भूलें कि यीशु को आज भी ठोका जाता है,
जब भूख के कारण एक बच्चे की मृत्यु धीरे धीरे होती है क्योंकि धनी अपने संसाधनों को नहीं बांटते हैं। आइए हम जीवित क्रूस को अपने जीवन के चौराहों पर खोजें और ढूंढ निकालें। हम अपना समय, ऊर्जा, मदद, सहानुभूति और जो कुछ हमसे बन पड़ता है उसे दें ताकि आवश्यकता में पड़े पड़ोसियों के बोझ, दुख को हल्का कर सकें। वहीं हम यीशु का साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन और मृत्यु को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें यीशु की तरह ही निरंतर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। यीशु के समान हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने में अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रेम का जीवन, प्रेमपूर्ण सेवा का जीवन, यह हमारे लिए कभी भी आसान नहीं होगा। हमें भी अपने जीवन में अस्वीकृति, गलतफहमी, विश्वासघात, बहिष्कार, आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। ये कठिनाइयाँ ही हमारे लिए क्रूस हैं। इसे हमें उठाकर चलना होगा। इस तरह एक ख्रिस्ती के जीवन का रास्ता क्रूस का रास्ता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?